अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनजी फूड पर वेलकम। उम्मीद है आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। आज हम चटपटी और बहुत ही लजीज बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। हमने 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है और 1.5 किलो ही चावल। बीफ के गोश्त को गलाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें गोश्त डाल देंगे। 4 अदद दरमियाने साइज के प्याज चॉप करके रख लिए थे, गोश्त के साथ शामिल कर लेंगे। ये 10 अदद लहसुन के जवे लिए, ये भी शामिल कर देंगे। अदरक हम बाद में शामिल करेंगे। ये हमने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं। 4 अदद बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 3 अदद बादियान के फूल, 5 अदद लौंग, हाफ टी स्पून काला जीरा। ये तमाम गरम मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी शामिल करेंगे। पानी का लेवल ढक्कन से 2.5 से 3 इंच नीचे रखेंगे। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो नोजल से बाहर भी आ सकता है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका और अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम मीडियम हाई पर रखकर 20 मिनट तक गोश्त को गलाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त तकरीबन 70 to 80% गल गया। अब हम इसको कढ़ाई में भूनने के लिए शिफ्ट कर लेंगे। गोश्त को हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। हाई फ्लेम पर पानी को खुश्क करेंगे। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। हमने 6 अदद टमाटर चॉप करके रख लिए थे, वो इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए कढ़ाई को लिड से कवर करके टमाटरों को गला लेंगे। अब टमाटर चेक कर लेते हैं। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल करके भुनाई करेंगे। भुनाई करते हुए अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक हमने लिया था 1 इंच का टुकड़ा, उसकी पेस्ट बना ली थी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 3 अदद लीमू और 4 अदद सब्ज मिर्चें काट कर रख ली थी, इनको शामिल कर दें और साथ ही लीमू का जूस शामिल कर देंगे। ये हमने 5 अदद लीमू लिए थे, उनका हमने जूस निकाल के रख लिया था। लीमू का जूस ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम दही और बिरयानी मसाले का मिक्सचर बनाएंगे। ये बिरयानी मसाला लिया है, आप कोई से अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला बाजार से ले सकते हैं। और ये 1 कप दही फेंट के रख लिया था। बिरयानी मसाले को दही में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बिरयानी मसाले और दही के मिक्सचर को कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। बिरयानी का कोरमा तैयार है। निहायत ही शानदार खुशबुएं आ रही हैं। इस पतीले में हमने चावल बॉयल किए थे, चावल हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें बिरयानी का कोरमा हम डाल लेंगे और चम्मच से कोरमे को फैला देंगे। अब बिरयानी के कोरमे को चावलों के साथ मिक्स कर लेंगे। 2 अदद लीमू, 2 अदद टमाटर स्लाइस कट किए हुए और 7-8 साबुत सब्ज मिर्चें कोरमे के ऊपर बिखेर देंगे। अब बॉयल किए हुए चावल तकरीबन 75% डन है, बिरयानी कोरमा के ऊपर डालेंगे। अगर आप कोरमे और चावलों की तह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चावल डाल दिए गए हैं। अब इस पर येलो फूड कलर जो 1 कप में मिक्स करके बनाया हुआ है डाल देंगे। बिरयानी कलर वाली ही अच्छी लगती है। आखिर में हम पुदीना और सब्ज धनिया स्प्रिंकल कर देंगे।
चूल्हे पर तवा रखकर बिरयानी को दम देंगे ताकि गोश्त जले नहीं। तवे पर रखकर पतीले पर साफ किचन टॉवल डाल देंगे और लिड से कवर करके 15 मिनट तक हल्की आंच पर दम देंगे। दम लगाए 15 मिनट हो गए हैं। अब लिड को उठाकर चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं उठ रही हैं बिरयानी से। अब हम बिरयानी को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे नहीं। बिरयानी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। बीफ बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।